और भोपाल में टूटा है 10 साल का रिकॉर्ड। बारिश ने 10 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। जून में जो एक दिन की बारिश का रिकॉर्ड है 126.2 मिलीमीटर बारिश, जबकि साल 2013 में 26 जून को रिकॉर्ड बारिश हुई थी 2013 में, और वो थी 115.5 मिलीमीटर। लेकिन इस बार मॉनसून भी पहले आया, जल्दी आया और रिकॉर्ड टूटा है। 10 साल बाद ऐसा हुआ है। 2013 में 26 जून को 115.5 मिलीमीटर बारिश हुई थी और अब इस साल एक दिन में 126.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। अब तक 50 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश हो चुकी है। रिमझिम बारिश का दौर अभी भी लगातार कई जगह जारी है। तो बारिश की ज्यादा अपडेट के लिए सहयोगी पूजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। सीधे आपको पूजा के पास लिए चलेंगे। पूजा, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? शुरुआत में ही एक तो मानसून जल्दी आया है और शुरुआत में ही अगर ये आलम है तो आगे स्थितियां कैसी बनेंगी? पूजा। बिल्कुल ललित, देखिए इस बार पहली बार ऐसा हुआ है काफी समय बाद कि मौसम जो है वो सही समय पर मानसून आ चुका है। और जिस तरीके से राजधानी भोपाल की बात करते हैं तो मानसून यहाँ पर अब देखने को मिल रहा है और कई लोगों के लिए परेशानी बनता हुआ भी शुरुआती दौर में ही नजर आ रहा है। जो सामान्य स्तर होता है बारिश का, उससे ज्यादा स्तर में बारिश हुई है। 10 साल का इस वजह से रिकॉर्ड टूटा है। इसके पहले 2013 में लगभग 115 मिलीमीटर की बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई थी, लेकिन एक दिन में अगर कल की बात करते हैं तो अब तक 126 मिलीमीटर बारिश दर्ज कर दी गई है। आने वाले 7 दिनों तक मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि ये बारिश होती रहेगी क्योंकि सिस्टम एक्टिव है और प्रदेश के लगभग 50 जिलों में सामान्य से ज्यादा वर्षा अभी तक हो गई है। यानी कुल मिलाकर के 2 जिले ही ऐसे बचे हुए हैं जहां पर बारिश का कम असर देखने को मिल रहा है। और जिन जगहों पर ये बारिश ज्यादा हुई है वहां पर यकीनन कई परेशानियों का सामना भी लोगों को करना पड़ा है। कई लोगों को जहां पर निचली बस्ती है, खासकर भोपाल की बात करते हैं तो जो पुराना शहर है वहां के निचले इलाकों में पानी भरता हुआ दिखाई दे रहा है। बीते समय तक, यानी ऐसा ही कहें कि पिछले साल तक, बल्कि यहां तक स्थिति हो गई थी कि तालाब सूख गए थे। लोगों को पानी कैसे मुहैया होगा, आने वाले टाइम में ये पानी कितना भरेगा, इस पर लेकर के इस वक्त तक चिंतन हो रहा था। सरकार तमाम योजनाओं बनाने में लगी हुई थी, तमाम प्रोजेक्ट्स शुरू करने पर विचार विमर्श हो रहा था। लेकिन इस साल स्थिति बिल्कुल विपरीत है क्योंकि जो वाटर लेवल है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो सामान्य स्तर से ज्यादा बारिश हुई है उसकी वजह से वाटर लेवल भी कहीं ना कहीं जो नीड है उसको अब फुलफिल कर चुका है, बल्कि उससे ज्यादा ही पानी डैम्स में देखा जा रहा है। स्थिति ये बनती हुई नजर आ रही है कि अगर यही पानी बरसता रहा और इस बांध जो है वो भी खोल दिए जाएंगे क्योंकि वाटर लेवल डैम्स में ज्यादा स्तर पर हो जाएगा जितना उनका मौजूदा। और पिछले बार भी पूजा यही हुआ था कि शुरुआत में बारिश आई नहीं और जब आई तो बार बार मेरा ख्याल है भदभदा और कोलार दोनों के गेट बार बार खोलने पड़े थे। इस बार तो शुरुआत में ही यह स्थिति बन रही है। पूजा, इस बार शुरुआत में ही ये स्थिति है। पिछली बार काफी समय हो चुका था, मानसून का जब जाने का समय आ गया था उस समय ये स्थिति बन रही थी और उसके बाद ये हालात हुए थे कि डैम्स खोलने पड़े थे और तमाम कह सकते हैं कि बाढ़ जैसी स्थिति शहर में बनती हुई पुराने भोपाल में भी नजर आ रही थी। लेकिन अब शुरुआती दौर में इस तरीके की बन रही है जिसको लेकर के अब प्रशासन की भी कहीं ना कहीं चिंता कह सकते हैं हो चुकी है। अलर्ट मोड पर भी है प्रशासन और बाढ़ को रोकने की स्थिति के लिए कंट्रोल रूम इमरजेंसी सर्विसेज का भी लगातार आयोजन किया जा रहा है, उनको बनाया जा रहा है। नंबर्स लॉन्च किए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से कि कहीं भी किसी को कोई समस्या होती है तो वो फोन नंबर पे या व्हाट्सएप करके जानकारी दे सकते हैं। अब बस ये देखना है कि जो पुराने लोग हैं, पुराने राजनेता हैं, मेयर हैं, वो कब अपनी कुर्सियां निकालकर बारिश के पानी में बैठते हैं। अब देखना सिर्फ इस बात को है। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी पूजा हमारे साथ जुड़ी हुई थी। अब एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। भोपाल से बड़ी खबर मिल रही है। डेप्यूटी लेबर कमिश्नर को लोकायुक्त की टीम ने 1 लाख की रिश्वत लेते ही गिरफ्तार किया है। आरोपी लेबर कमिश्नर SS दीक्षित ने श्रमोदय विद्यालय में मेस चलाने वाली फर्म से 1.5 लाख रुपए मांगे थे। फरियादी की शिकायत के बाद लोकायुक्त की टीम ने जाल बिछाया, ट्रैप किया और लेबर कमिश्नर को 1 लाख की रिश्वत देते गिरफ्तार किया गया है। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें।
सहयोगी मनोज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, पूरी जानकारी विस्तार से। जी बिल्कुल, भोपाल लोकायुक्त को जो शिकायत मिली थी वो शिकायत मुंबई के रहने वाले गौरव शर्मा की, तो उन्होंने आरोप लगाया था कि जो फर्म है जो इंदौर में विद्यालय है उसकी मेस का ठेका उन्होंने लिया है। इसी ठेके के तहत वो स्कूल के जो हॉस्टल है उसमें 800 बच्चे रहते हैं, उसके बच्चों को कमिश्नर है जो कि सचिव भी है, और ये जो समुदाय विद्यालय है जो कि ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, भोपाल में संचालित होते हैं, इसका संचालक कर्मकार मंडल करता है और इसी कर्मकार मंडल के सचिव भी हैं। डिप्टी लेबर कमिश्नर एस.एस. दीक्षित ने 15 लाख के भुगतान के लिए ललित करीब 1.5 लाख की रिश्वत मांगी, और इसी 1.5 लाख की रिश्वत उन्होंने भोपाल के जो स्कूल की मेस को संचालित करते हैं विपुल शर्मा, उनके जरिए रिश्वत मांगी थी। और गौरव शर्मा ने जब रिश्वत के लिए विपुल को एमपी नगर क्राइम ब्रांच के एमपी नगर थाने के पास क्राइम ब्रांच का ऑफिस है वहां जब बुलाया, तो लोकायुक्त पुलिस ने घेराबंदी करके उसको गिरफ्तार कर लिया और आरोपी भी दीक्षित को बनाया गया क्योंकि इनके जरिए रिश्वत मांगी गई थी। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़े हुए थे। मेस के बिल का पेमेंट 15 लाख का पेमेंट चाहिए तो 1.5 लाख लाइए। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।